हेमंत अभी आया तो या प्रभु स्टार्ट करें। हाँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So we welcome Hare Krishna Prabhu. everyone in today's Bhagavad Gita class. And yesterday प्रभु कहाँ तक हमने पढ़ा था? एक प्रभु मैं ये बोल रहा था आपको हाँ कि ये जब स्टार्ट में प्रेयर स्टार्ट करें ना तो आप मतलब एक कोई भी स्टार्ट करें फिर वो कंटिन्यू ऐसे मतलब बीच कोई भी समझ गए कि एक जना लीड करे बाकी सब जो है म्यूट करके और पीछे आपकी। मेरी आवाज सबको सुन रही है? हाँ हाँ मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ ऊपर आपका अच्छा आपका वीडियो स्टिल हो गया था बीच में एकदम रुक गया था। अभी चल रहा है शायद इंटरनेट कनेक्शन का ही कुछ हुआ है। हाँ हाँ टेक्निकल स्नैग है कोई। हाँ प्रभु तो कल लास्ट में क्या डिस्कस किया हमने? तो ये यहाँ पे थे ना वो स्टमक और उस पे थे कि स्टमक उसके आगे एंजॉयर। ठीक है तो आज मैं स्टार्ट करूं तो श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं। अच्छा हेमंत प्रभु आप करना चाहेंगे? आप करो। ठीक है तो श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि यहाँ पे कंप्लीट होल को बता रहे हैं प्रभुपाद कि व्हेन वी से कंप्लीट एब्सोल्यूट ट्रूथ तो उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण कंट्रोलर जो हैं
लिविंग एंटिटी जो है, कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन जो है, इटर्नल टाइम, कर्मा, सारा ये मिल जाता है। जो जिन 5 चीजों को हम भगवत गीता में पढ़ रहे हैं, एवरीथिंग। और ये जो सारा मैनिफेस्टेशन जो है, ऑल मैनिफेस्टेशन, ये भगवान की अलग अलग एनर्जी की वजह से है, जिसके अंदर मतलब जिसको भगवत गीता में डिफाइन भी किया जाएगा। बट जब हम सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। मतलब सुप्रीम होल का मतलब है कृष्णा खुद नहीं है। जैसे प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं तो उसका मतलब है कि उनका पैराफर्नेलिया जो भी है, उनके साथ में जितने भी उनके असिस्टेंट्स हैं, ओके। हरे कृष्णा हर्ष प्रभु। आप, हाँ प्रभु, मेरे को तो सही आ रहा है प्रभु, मेरे को नहीं हो रहा है। हेमंत, तो हम हमारा बफर हो रहा है क्या? नहीं नहीं, आपकी तो सही आ रही है प्रभु आवाज। तो नहीं नहीं, मैं मेरे ये, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है, फिर मेरे को रुक रुक के सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा, मेरी आवाज आपको सही रिकॉर्ड हो रही है हर्ष प्रभु? हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। तो ठीक ठीक है, फिर कंटिन्यू मतलब करो। वैसे भी, हाँ, तो उसी तरीके से जो सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उनका मतलब एवरीथिंग इंक्लूडेड इनटू दैट। और भगवान श्री कृष्ण है, वो कंप्लीट होल है ना। मतलब जब कंप्लीट होल बोलते हैं तो भगवान, उनकी एनर्जी, सब काल, हर चीज को मिला के। एंड देन ब्रह्म संहिता बताते हैं कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। मतलब भगवान हर चीज के कोज भी हैं। प्रभुपाद एक वर्ड यूज लेते हैं, फाउंटेन हेड ऑफ एवरीथिंग। मतलब भगवान हर चीज के सोर्स हैं। और कृष्णा जो है, मतलब अगर ये देखेंगे भी जीव हैं, हर पर्सन के सोर्स कैसे हैं, भगवान हर चीज के रीजन कैसे हैं। तो अगर अपन इस सृष्टि को भी देखें तो वो किसके लिए बनाई गई है, उसका भी रीजन है कृष्णा। कृष्णा का प्लेजर, मतलब आह्लादिनी शक्ति, भगवान की डिफरेंट डिफरेंट शक्ति भी होती है। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे एक फादर होता है, वो घर पे आता है तो वो अपने बच्चों के साथ, सबके साथ एंजॉय करता है ना। अदरवाइज कोई भी पर्सन क्यों इतना हार्ड वर्क करेगा, क्यों इतना टॉयल करेगा? क्यों? क्योंकि जब वो घर पे जाता है, अपनी वाइफ, अपने चिल्ड्रन, उन सबको देखता है, तो उसको बहुत खुशी मिलती है, एक रिलेशन का हैप्पीनेस मिलती है, उसको रिलेशन की हैप्पीनेस मिलती है। इस वजह से वो उतना मुश्किल काम करता है आदमी। उसी तरीके से प्रभुपाद बोलते हैं बहुत नेचुरल है ये। तो भगवान ने सारे जीवों को बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि हम सबका उनसे इटर्नल और इंटीमेट रिलेशन है। भगवान को भी, जैसे हमारे अंदर कोई भी चीज है, प्रभुपाद बोलते हैं कि हम भगवान को उस तरीके से फॉर्म में है। तो रिलेशनशिप में आनंद लेना ये भगवान के अंदर भी है, और इसीलिए भगवान हर चीज के कोज हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से सब कुछ, सारी सृष्टि हो रही है। जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम भी भगवान की तरह क्या है, रियलाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा इज रियलाइजेशन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल फीचर, सत्य, चित्त और आनंद। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम भी वही हैं, बट हम बहुत छोटे से माइन्यूट पार्टिकल, माइन्यूट सत्य, चित्त और आनंद है। भगवान इनफाइनाइट सोर्स है। और फिर आगे प्रभुपाद बताते हैं कि जो कम बुद्धि के व्यक्ति होते हैं, वो भगवान को इम्पर्सनल तरीके से एनालाइज करते हैं कि कृष्ण जो है वो सिर्फ एक ज्योति है, ज्योति की तरह। जबकि प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो सिर्फ तभी संभव हो सकता है जब भगवान के अंदर whatever is in our perceive, whatever we can perceive within that and without that, अगर everything जो हम परसीव कर रहे हैं, वो सारी चीजें भी और उसके अलावा भी जो हम परसीव नहीं कर रहे हैं, अगर सब चीजों के सोर्स वो होंगे, तभी हम उनको एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी, एब्सोल्यूट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड बोल सकते हैं। और टू दैट एक्सटेंट अगर हम बोलते हैं कि हमारी फॉर्म है, जब हमारी फॉर्म है तो ऐसा हो ही कैसे सकता है कि भगवान फॉर्मलेस हो सकते हैं, कि भगवान की फॉर्म नहीं हो? एक हिसाब से जब ये बोला जाता है कि भाई भगवान की कोई फॉर्म नहीं है, तो ये दूसरे तरीके से बोलने की कोशिश है
कि भगवान को मारने की कोशिश है एक हिसाब से, क्योंकि जिस पर्सन की कोई फॉर्म नहीं होती है, अपन बोलते हैं कि यस, ये जो मैं कोई भी पेंटिंग देखता हूं तो मैं देखते ही बोलता हूं वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। नेक्स्ट मेरा कंक्लूजन होता है जिसने इसको बनाया है वो बहुत ही आर्टिस्टिक पर्सन है। पेंटिंग है हवा में नहीं तैरती है। अगर मैं कोई बुक पढ़ता हूँ, बुक पढ़ के मुझे लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट चीज लिखी है इन्होंने। जैसे स्टीफन हॉकिंग अपनी बुक में लिखते हैं कि भाई, फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा तो वो लिखते हैं कि आई एम सरप्राइज बाई वन थिंग दैट हु एम आई एंड फ्रॉम वेयर आई हैव कम। उसको देख के लगता है कि ये एक बहुत इंटेलिजेंट बात है, बट इंटेलिजेंस हवा में नहीं तैरता है। जब वो इंटेलिजेंट बात है तो उसको बोलने वाला कोई इंटेलिजेंट पर्सन भी है। कोई भी चीज आउट ऑफ ब्लू नहीं आती है। कोई भी पेंटिंग होता है, कोई अपने को बोले पेंटिंग है तो कि कैसे आई, कि मैंने तो पेंट छोड़ा था और कैनवास छोड़ा था और ये ब्रश छोड़ा था और ये जो है मतलब ये पेंटिंग आ गई अगले दिन। इट डज नॉट हैपन दैट वे। उसी तरीके से अगर हम इसको यूनिवर्स को एनालाइज करते हैं तो सिर्फ ये बोलना कि भाई ये एक पहले चंक ऑफ मैटर था, ये अचानक से सब कुछ आ गया, ये फुलिशनेस से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब हम चीजों को एनालाइज करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ए परफेक्ट इंटेलिजेंस इज वर्किंग बिहाइंड इट। इवन एल्बर्ट आइंस्टीन एक्सेप्टेड दैट फैक्ट कि इतना रैंडम नहीं दिख रहा है। कि एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं गॉड डज नॉट प्ले डाइसेस। क्योंकि ये चीजें देखते हैं तो हर एक पर्सन को रियलाइज होता है कि मजाक नहीं है, ये यूनिवर्स है, कैसे हमारी बॉडी फंक्शन कर रही है। अब जब ये इंटेलिजेंस है तो देयर मस्ट बी सम इंटेलिजेंट पर्सन बिहाइंड इट। ऐसा नहीं हो सकता कि हवा में कोई इंटेलिजेंस तैर रहा है, ज्योति तैर रही है। इसका मतलब है जो पर्सन है हम उसको मारना चाहते हैं इनडायरेक्टली, हम उसको रियलाइज नहीं करना चाहते हैं उसकी अथॉरिटी को। हम खुद उसकी अथॉरिटी से ऊपर अपने आप को दिखाना चाहते हैं। अदरवाइज इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए कि भाई इतना इंटेलिजेंट कोई क्रिएशन है तो देयर मस्ट बी एन इंटेलिजेंट पर्सन। और इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भी चीज हमारे एक्सपीरियंस में है, विद इन अवर एक्सपीरियंस एंड विदाउट अवर एक्सपीरियंस, अगर भगवान उस हर चीज को समाहित करने वाले अगर नहीं है तो उनका भगवान होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। उसका मतलब वो स्लेव है कोई। इसका मतलब भगवान मस्ट बी द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, मस्ट बी ए पर्सन, ही कैनॉट बी इम्पर्सनल। एंड फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक्चुअली माय टाइम इज ओवर, सो हर्ष प्रभु यू प्लीज कंटिन्यू। हाँ तो वो जैसे जो आपने कहा, ये जो मायावाद, इसका जो लॉजिक होता है ये कि भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, उनका कोई विग्रह नहीं है। तो तो प्रभुपाद जी इसको मतलब बहुत ही अच्छी ये एक्चुअली ये क्वेश्चन भी वो पूछा था वो किसी ने, तो वो बोलते कि आप कैसे बोल सकते हो कि जो भगवान है वो हमारे जैसे दिखते हैं, या वो मतलब वो एक फॉर्म है, मतलब जैसा ह्यूमन फॉर्म है वैसे ही वो भी एक फॉर्म है। तो तो प्रभुपाद जी ने कहा कि सो यू थिंक, कि आपको ये लगता है कि भगवान फॉर्म नहीं है, वो एक ज्योति है जैसा आपने कहा। तो भाई अगर कोई ऐसा ऐसा यूं सोच रहा है कि मेरे मतलब जो भगवान, अगर हम माने कि हाँ ये भगवान है, तो भगवान में तो सब कुछ होना चाहिए, मतलब फॉर्मलेस भी होने चाहिए, बिना बिना शरीर के भी होने चाहिए, और शरीर शरीर संग भी होने चाहिए, तभी वो भगवान उन्हें माना जाएगा, क्योंकि उनमें सब कुछ है, पूर्ण है, पूर्ण मतलब सब कुछ होना चाहिए, शरीर के बिना भी और शरीर के साथ भी। तो इसीलिए, और फिर जब हम आगे वेदों में जब पढ़ेंगे तो हम ये प्रभुपाद जी जो बताते हैं कि कैसे भगवान को 3 स्टेजेस में वो पहचाना जाता है। तो पहला जो है वो बिना शरीर के इम्पर्सनल फॉर्म, फिर उसके बाद जो कि पूरा, जो कि हर हर जगह पे जो व्याप्त है, सर्वव्यापी, जो कि परमात्मा के रूप में, और फिर उसके बाद भगवान का जो पर्सनल फॉर्म है जैसे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्णा के रूप में। तो उसी तरीके से हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान मतलब जो आपके अनुभव में है वो भी, प्लस जो आपने कभी अनुभव नहीं किया वो भी, वो दोनों का समाहित जब होंगे तो भगवान उन्हें कहा हो जाता है। तो और आगे फिर बताते हैं कि जैसे जो ये जो भौतिक जगत है, ये 24 एलिमेंट से या 24 ये तत्वों से ये बना है, और ये किसी कोई जो भी जीव यहाँ पे है उन सब के लिए एकदम पर्याप्त है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ इनकम्प्लीट है या कुछ ज्यादा है या कुछ कम है, यह एकदम पर्याप्त है। बस वो है हमारी विल कि हम इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं या फिर इसको कैसे एक्सप्लॉइट वो करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें कि लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा, पूरी दुनिया में ये चीज है कि अमेरिका में न्यूयॉर्क में बहुत बहुत बहुत
बहुत पॉपुलेशन है, या ये नई दिल्ली में बहुत पॉपुलेशन है। तो अब कोई बोले यार ये तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कैसे ही है, तो संभाल ही नहीं पाएगी वो मदर अर्थ। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। वो मानवों की या मनुष्यों की गलती है कि हमारे पास तो बहुत लैंड है, अब आप जाके एक ही जगह पे जाकर इतने सारे लोग रहने वो लगोगे, तो फिर वहां के रिसोर्सेज को आप एक्सप्लॉइट वो कर रहे हो एक तरीके से, क्योंकि वहां के लिए जितना डिफाइन भगवान ने जितना उनको दिया था, आप उससे ज्यादा लेने की वो कोशिश वो कर रहे हो, और फिर यूं बोल रहे हो कि पॉपुलेशन बहुत 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 ज्यादा वो प्रबल हो रही है। उसी तरीके से ये कहते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं नेचर के, तो वो इस जगत के मेंटेनेंस और सब्सिस्टेंस, मतलब इस जगत में आपको रहने खाने चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए वो पर्याप्त है। और और ये जो है ये फैसिलिटी इस जगत में सभी के लिए है, केवल ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्यों के लिए है, हर जीव के लिए ये फैसिलिटी भगवान वो देते हैं। अभी इसके बाद एक आते हैं कि भगवत गीता जो है वो कंप्लीट नॉलेज है वैदिक विजडम का। जो भी वेदों का जो सार है वो भगवत गीता है। और वेद जो होते हैं वो इनफॉलेबल होते हैं। इनफॉलेबल मतलब जो कैसे इनफॉलेबल मतलब जो कभी भी मतलब उन्हें ये नहीं माना जा सकता कि वो अपनी पोजीशन से गिर जाएंगे या वो कभी गलत होंगे। वेदों को हम ये मानते हैं। तो वो इसीलिए उसके लिए ये ये एक एग्जाम्पल भी वो है कि जैसे गाय का गोबर है, तो अभी वेदों में एक जगह पे वो लिखा हुआ है कि जब भी आप स्टूल को या जो भी जानवर की किसी भी जानवर के द्वारा जो निकाला हुआ वेस्ट है उसको छुएं, तो उसके बाद आप अपने आप को स्वयं को शुद्ध वो पवित्र वो करने के लिए नहाएं। पर वहीं दूसरी जगह हम देखते हैं कि जो गाय का गोबर है वो एज अ प्योरीफाइंग एजेंट है। लोग पुराने समय में तो लोग घरों पे, अभी भी गाँवों में लोग घरों पे उसका लेप वो करते हैं। तो अब ये दो कॉन्ट्रडिक्शन हो गए कि एक जगह तो बोल रहे हो कि आप उसको छूना नहीं चाहिए, और एक जगह वो बोल रहे हो कि वो प्योरीफाइंग वो एजेंट है। तो एक्चुअली ये जो है ये परफेक्ट नॉलेज है, क्योंकि हमारे समझ नहीं आएगा कि ये वाली चीज को इस जगह पे यूज करना है या नहीं करना है। पर वेदों में चूंकि वो भगवान के द्वारा दिए गए हैं, तो वो एकदम परफेक्ट है। और अभी जैसे जब साइंटिस्ट उस पर वो रिसर्च वो करते हैं, तो वो देखते हैं कि ये जो जो गाय का गोबर है वो कितना एंटीसेप्टिक है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि मंदिर में जो शंख बजता है, तो जो शंख है, अगर आप बोलो कि यार मंदिर में शंख कैसे यूज वो कर रहे हैं, ये तो एक समुद्री जीव के की डेड बॉडी है एक तरीके से। वो उसका खोल खोल रहता है, वो समुद्री जीव जब मर जाता है तो उसका शंख बना लिया। पर पर जो उसमें से जो निकलने वाली जो ध्वनि है, अभी जैसे हम इंडिया में भी इस चीज पे बहुत रिसर्च वो हुआ है कि शंख शंख की ध्वनि कैसे हमारे हृदय और मस्तिष्क के वो जो न्यूरॉन्स जो है उनको कैसे इफेक्ट वो करती है, और कैसे हमें मतलब एक तरीके से शांति की स्टेज में लाती है। तो ये अभी ये अब वेदों में तो पहले से है कि शंख, जैसे युद्ध के वो शुरुआत में भी ये शंख बजाया जाता था, हर अलग अलग पर्पस के लिए शंख था। अब ये कोई बोल सकता है कि ये तो आप एक जगह तो बोल रहे हो डेड बॉडी को नहीं करना है, मंदिर में नहीं लाना है, और एक जगह आप शंख वो बजा रहे हो। तो वही चीज है कि वैदिक जो नॉलेज है, ये जो वेदों का जो ज्ञान है ये परफेक्ट है। बस वो ये है कि हम जब इस पे अपना नॉलेज रिसर्च लगाते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हाँ जो बोल रहे हैं वो सच है। और एक्चुअली वो वो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि इन वैदिक ये जो ज्ञान है, इस पे शोध का इसका कोई मतलब इस पे कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि इस पे शोध करनी है या नहीं है। क्योंकि जो हमारी शोध है, चाहे वो बहुत ही आप एकदम बढ़िया से बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स खरीद के और अच्छे से अच्छे साइंटिस्टों को लगा लें, लेकिन उनमें एक कमी हमेशा वो र- वो रहेगी। वो सब अपने जो जिन भी सेंसेस से, जिन भी इंद्रियों से इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे या जो डिजाइन जो बनाएंगे, वो सब कुछ अपूर्ण होगी। क्योंकि उनकी इंद्रियां ही अपूर्ण है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि पुराने समय में भारत में तो नहीं था नहीं है, पर अमेरिका और ये जो विदेश में जो होता है, तो ये लोग ये मानते थे आज से लगभग 500 600 700 साल पहले कि जो धरती है वो एकदम मतलब चपटी है, एकदम सीधी है, गोल नहीं है। अभी
क्योंकि हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस हमें ये दिखाते हैं कि देखो ये जमीन है, ये सीधी है, जहां तक नजर जा रही है सब कुछ सीधा ही है। पर फिर वो धीरे धीरे इन्होंने एडवांसमेंट किया तो इन्होंने समझा कि हाँ गोल है। पर पर वेदों में तो हमेशा से ही इसको भूगोल कहा गया है। तो उसी तरीके से अगर आप नॉलेज को वैसे अगर आप सब पे रिसर्च करोगे अपने इम्परफेक्ट वो सेंसेस से, तो इसी तरह का आपको रिजल्ट वो मिलेगा जो कि बाद में गलत प्रूफ वो होता रहेगा। जैसे कि हमने देखा कि आजकल तो फिजिक्स की जो कम्युनिटी होती है उन लोगों में यही एक मतलब वो है कि वो बस अपने पीछे वाले सक्सेसर को काटना है। जैसे न्यूटन की बात को आइंस्टीन ने काटा, आइंस्टीन को फिर ये स्टीफन हॉकिंग ये आइंस्टीन को उन्होंने काटा। और आगे भी अभी गॉड पार्टिकल वो वो मिल गया था, फिर गॉड पार्टिकल से अंदर भी कुछ और मिल गया। तो ये लोग ऐसे ही इस पे रिसर्च करते रहेंगे पर इनको कभी सच नहीं वो पता वो चलेगा, क्योंकि जिसने बनाया है और जो बता रहा है कि मैंने ये बनाया है ये उसको मानने को तैयार नहीं। हाँ। तो और तो इसीलिए जो अर्जुन भी हैं जब वो कृष्ण को अपना मास्टर मानते हैं तो वो उनको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते। वो उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं पर उनको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते और उनकी बातों को एज इट इज मतलब मानते हैं कि ये सब कुछ बिल्कुल सच है और एकदम ट्रूथ है। और गीता को भी तो इसीलिए हाँ हाँ या प्रभु योर टाइम। अब हाँ हेमंत प्रभु वांट टू से समथिंग? नो प्रभु, यू कंटिन्यू। ओके, सो यहाँ पे आगे प्रभुपाद बता रहे हैं, जैसे हर्ष प्रभु ने इतना अच्छे से समझाया, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसलिए हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस का कोई मतलब नहीं है उनको लेके। और प्रभुपाद मेनली 4 डिफेक्ट बता रहे हैं कि क्यों ये है ऐसा, कि हमें अपने 2 तरीके से नॉलेज आता है। एक होता है डिसेंडिंग, एक होता है असेंडिंग। डिसेंडिंग है कि जो अथॉरिटी है, जो परफेक्ट सोर्स है, वो बताता है आपको पहले से। जैसे किसी ने डिजाइन किया मशीन को तो वो बता रहा है मैनुअल है ये इस मशीन का, वो डिसेंडिंग है। जैसे भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने इस सृष्टि को बनाया और वो भगवत गीता का मैनुअल दे रहे हैं। दूसरा जो प्रोसेस है कि भाई मैं सब चीजों को ऑब्जर्व करके और मेरी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ रिजल्ट देना चाहूं, वो असेंडिंग प्रोसेस है। वो क्यों सही नहीं है? क्योंकि हर एक इंसान में 4 डिफेक्ट हैं। कौन से 4 डिफेक्ट हैं? पहला, टू कमिट मिस्टेक। बोला जाता है टू एयर इज टू ह्यूमन। हम कभी भी गलती को कमिट कर सकते हैं, हमारे में से कोई भी। ये पहली जो है डिफेक्ट है हमारे अंदर। दूसरा डिफेक्ट है टू बिकम इल्यूजन्ड। हम चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, इल्यूजन में आ जाते हैं। हमारे सेंसेस जो हैं वो ये मतलब आप यही देख लीजिए, जैसे अंधेरा है तो अंधेरे में हम नहीं देख सकते हैं। और या तो फिर कुछ ऐसी फिनोमिना होती है, जैसे जिसको बोलते हैं कि मृग मरीचिका जिसको बोला जाता है ना, उसको देख के अपने को लगने लग जाता है गर्मियों की वहां पे पानी है। एक पर्सन इल्यूजन में आ जाता है। तो उसी तरीके से ये हमारा दूसरा डिफेक्ट है कि हम चीजों को वो जैसी हैं वैसा ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। और इवन हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है, इवन इसको स्टीफन हॉकिंग की जो बेस्ट सेलर बुक है आज तक की, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। वो ये बोलते हैं कि हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम, है ना, शायद ये 2 ही है, पोजीशन और मोमेंटम को कभी भी एग्जैक्टली आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो इन जो स्मॉल पार्टिकल्स को डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को उनको अगर देखना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उनको एक बीम छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अब वो बीम जैसे रिफ्लेक्ट होगी या फिर रिफ्रैक्ट होगी, उसको ऑब्जर्व करके ये पता लगाएंगे कि भाई वो पार्टिकल की पोजीशन क्या है। बट अब वो जैसे ही उस बीम को छोड़ेंगे, तो जैसे ही वो उस इलेक्ट्रॉन को टच करेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज होते ही उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो उनका कहने का मतलब है कि दोनों चीजों को आप एग्जैक्टली पता कर ही नहीं सकते हो किसी भी पोजीशन में, है ना। तो इसका मतलब है आप जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हो इस दुनिया के अंदर, सारा का सारा अनसर्टेन है और सारा का सारा इम्परफेक्ट है। इनफैक्ट इसको वो इनिशियल चैप्टर्स में एक्सेप्ट करते हैं। मुझे देख के बहुत हंसी आई, है ना। मेरे को प्रभुपाद की यही लाइन याद आई इंट्रोडक्शन की, कि भाई वो सबसे पहले यही मान रहे हैं कि हमारा ऑब्जर्वेशन परफेक्ट नहीं है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल घूम फिर के यही बात है कि, और ना केवल इम्परफेक्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन,
वो ये भी मान रहे हैं कि कभी परफेक्ट हो भी नहीं सकता है। इवन स्टीफन हॉकिंग यहां तक बोलता है कि ओनली गॉड जो है, गॉड है जो पार्टिकल को ऑब्जर्व कर सकता है, सिर्फ वही उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को एग्जैक्टली बता सकता है, क्योंकि हम डायरेक्टली तो देख नहीं सकते और इनडायरेक्टली कोशिश करते हैं तो वो उन दोनों में से एक जो एंटिटी है वो हट जाती है। कहने का आश्रय ये है कि साइंटिस्ट खुद भी इस बात को मानते हैं इनडायरेक्टली कि भाई हम सच का पता नहीं लगा सकते हैं, बट उसके बाद भी वो चाहते हैं कि हम कोई ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन दे दें जिसके अंदर भगवान जो है उसको बांध लें, हम सारे कुछ ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन दे दें जो कि जिसमें वैल्यू डालें तो कुछ ऐसा है कि वो बार बार जो क्रिएशन है वो बनती रहे और बिगड़ती रहे, है ना, वो जानबूझ के ये कर रहे हैं। तो इसलिए ये दूसरा जो मिस्टेक है ये बहुत ही मतलब एक सिग्निफिकेंट वो है कि हम इल्यूजन हो जाते हैं और हम लिमिटेड है। तीसरी मिस्टेक हमारी जो है वो है कि हमारे सेंसेस ही इम्परफेक्ट है। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि अंधेरे में देख ही नहीं सकते, बहुत लिमिटेड है। जैसे एक मछली होती है ना, ये भी एक कार्ल सेगान है, एक मतलब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, वो स्टीफन हॉकिंग के साथ उन्होंने एक बुक लिखी थी द ग्रैंड डिजाइन। तो उसमें वो बोलते हैं कि भाई साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं इस चीज को कि हमें मतलब सच्चाई का, हम सच्चाई को खोजना चाहते हैं। तो वो एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो एक पानी का भरा हुआ बीकर है, कांच का एकदम बीकर है, उसके अंदर आपने एक मछली को रख दिया। अब वो मछली जितनी चाहे कोशिश कर ले बाहर की दुनिया को देखने की, उसकी बाउंड्री कंडीशन ही ऐसी है मछली की कि वो कभी एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसके आसपास का जो कि भाई डिस्टेंस क्या है, मछली जैसे अपना ऑब्जर्व कर रही है पानी के बीकर के अंदर से, ठीक है। तो अब क्या है, सबको पता है साइंस पढ़ने वालों को कि रिफ्रैक्शन की वजह से डिस्टेंस है पानी के अंदर वो एकदम, अपन पहले भी देखते थे पेंसिल है वो मुड़ी हुई दिखती है, तो डिस्टेंस कभी सही नहीं दिखती है, हमेशा गलत डिस्टेंस प्रेडिक्ट होती है। और वो मछली इतनी बाउंड है, वो बाहर नहीं निकल सकती है पानी से। उसके बाहर का जो बाउंड्री कंडीशन है वो इतनी बंधी हुई है कि उसके जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे वो डिस्टेंस को देखेगी मछली, या तो देखेगी कि वो दूर से आदमी आ रहा है उसको किस वेलोसिटी से आ रहा है, वो जो भी ऑब्जर्वेशन करेगी सारी की सारी गलत होंगी। क्यों गलत होंगी? क्योंकि वो ऐसे एनवायरमेंट के द्वारा बाउंड है कि वो चाह के भी सच को नहीं देख सकती। तो यही एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन रखते हैं कार्ल सेगान जो होते हैं कि क्या पता हम मनुष्य भी इसी तरीके से टाइम स्पेस के कर्व में बाउंड हैं कि हम रियलिटी को कभी देख ही नहीं सके। हमारे जो भी ऑब्जर्वेशन है वो उस मछली की तरह ही है जो पानी के बीकर के अंदर है, जिसको कि बाउंड्री कंडीशंस में बांध दिया गया है। तो इस चीज की क्या गारंटी है कि हम लोग बंधे हुए नहीं है? और इस क्वेश्चन का स्टीफन हॉकिंग के पास कोई आंसर नहीं होता है। और मुझे ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंटेलिजेंट लगती है और मेरे को तुरंत ये प्रभुपाद की ये जो इम्परफेक्ट सेंसेज है ये मेरे को याद आता है कि हाँ एकदम सही बात है ये, कि अगर हम इतने ज्यादा इल्यूजन हैं वी कैन नेवर परसीव द रियलिटी। और जो चौथा डिफेक्ट है वो है टू चीट अदर्स। साइंटिस्ट कम्युनिटी में इतना ज्यादा अब देखने को ठीक है प्रभुपाद भी बोलते हैं जो ड्यू क्रेडिट है वो दिया जाना चाहिए सबको, उसमें कुछ गलत नहीं है। साइंस ने अगर एक हवाई जहाज को खोजा है उस चीज का क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। मेडिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जितना भी वो हेल्थ का अच्छा करने के लिए खोजा है वो मिलना चाहिए। जो ड्यू क्रेडिट है उसको देने से कोई मना नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम आता है एक्सेसिव बोस्टिंग, एक्सेसिव जब कोई भी चीज को कोई लेने की कोशिश करता है उसके अंदर प्रॉब्लम है। तो चीटिंग की टेंडेंसी जो है वो इतनी ज्यादा है कि जैसे जो एकेडमिक सर्कल्स होते हैं उसके अंदर होता है रिसर्च पेपर पब्लिश करने का कंपटीशन होता है प्रोफेसर के बीच में कि जिसके रिसर्च पेपर जितने ज्यादा होंगे उसकी प्रमोशन उतनी ज्यादा होती है। आईआईटीज में ये चीजें हम बहुत वो देखते थे, ठीक है। और उसके बाद में कई सारी न्यूज भी आ गई प्लेजियरिज्म की और इन सब चीजों की। सबके अंदर कंपटीशन और ट्राइंग टू चीट कि किस तरीके से मैनिपुलेट करके मैं ज्यादा रिसर्च पेपर कर दूं। इवन बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट कम्युनिटी में आपको दिखेगा टू मच पॉलिटिक्स। वो जो भी थ्योरी देंगे दूसरे उसको अपोज करेंगे, एकदम पॉलिटिशियन की तरह एक्ट करना, चीट करना एक दूसरे को, एकदम ब्लैटेंट चीटिंग देखी जाती है। तो ये चार चीजें उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि कोई भी इंसान जो है उसके रिसर्च पे परफेक्टली भरोसा नहीं कर सकते हैं। और ये देख भी सकते हैं पिछले 100 साल का इतिहास देख के हम कि थ्योरीज कितनी स्पीड से चेंज हो रही हैं, है ना। पहले कुछ थ्योरी था जो अपन एटॉमिक मॉडल है उसी को देख के पता लग सकते हैं। एवरीथिंग इज चेंजिंग सो डायनेमिक। और एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन पे हम बिल्कुल नहीं पहुंच सकते जब तक कि हमें इस चीज का घमंड है कि मैं अपनी इन इंद्रियों से, अपने इन सेंसेस से परफेक्ट एब्सोल्यूट ट्रूथ तक पहुंच सकता हूं। नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जो बनाने वाला है वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। वो हमेशा ऐसा लूप होल रखेगा कि जो फ्रस्ट्रेट करता रहेगा।
है ना। अल्टीमेटली जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो नेचुरल पोजीशन है, हम भगवान के सर्वेंट हैं, अगर हम उस नेचुरल पोजीशन को नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो उसका कोई तरीका नहीं है। कृष्णा भी यही चाहते हैं, यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसा पिछले श्लोक में बताया भी हर्ष प्रभु ने कि प्रकृति परफेक्ट है। ओम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ने उसको पूर्ण बनाया है प्रकृति को। तो अगर वो चाहते हैं ना इस इक्वेशन, तो उनको मिल भी जाएगी 50-100 साल के अंदर, देखिएगा, है ना, जिससे वो इक्वेशन मैथ्स के इक्वेशन में डाल देंगे ये कि भाई ये वैल्यू रखने से देखो अपने आप यूनिवर्स बन रहा है और हो रहा है ना। कृष्णा दे सकते हैं उनको ये चीज, बट फिर भी वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो बेसिक प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो जो अप्रोच से काम कर रहे हैं, इस अप्रोच से इस चीज को नहीं पता लगाया जा सकता है। इसीलिए भगवत गीता मस्ट बी एक्सेप्टेड विदाउट इंटरप्रिटेशन। प्रभुपाद बोल रहे हैं डिसाइपलिक सक्सेशन एकमात्र तरीका है एब्सोल्यूट ट्रूथ को जानने का। लॉजिकली भी अगर हम जाने तो इस चीज को एकदम आराम से समझ सकते हैं। अगर पूर्ण सत्य को समझना है, वो सिर्फ एक तरीके से समझा जा सकता है कि जिसने बनाया है वही आपको आके बता दे। अदरवाइज इतने कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड का और कोई भी तरीका नहीं है। तो दैट वाज इट, माय टाइम इज ओवर। हर्ष प्रभु प्लीज कंटिन्यू। तो इसमें एक और प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि जो भी हम सब में इतना मतलब समझ होनी चाहिए कि भगवान ही ये सारे जगत के जो प्रोप्राइटर है, जो मालिक हैं, वो भगवान ही है और वही ओरिजिनल क्रिएटर भी है। अभी ये जो स्टेटमेंट है ना, ये कि भगवान ही प्रोप्राइटर है पूरे जगत के, तो इससे एक्चुअली ये स्टेटमेंट अगर हम पूरे मानव समाज में ये फैला पाए, तो ये जो जितनी प्रॉब्लम्स हैं, वॉर की, दूसरे को चीट करने की, जो भी मतलब समाज में मेजर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो दो देशों के बीच बीच में, कॉन्टिनेंट्स के बीच में, लोगों के बीच में लड़ने झगड़ने की, वो केवल इस स्टेटमेंट से आप कंप्लीट हो सकती। क्यों? क्योंकि हमें ये समझ में आना चाहिए बहुत अच्छे से कि भैया हम मालिक नहीं हैं, हम इस प्रकृति में एज अ किराएदार रह रहे हैं। अभी अब अभी किराएदार आपस में वो लड़ रहे हैं कि भैया ये जो जमीन है ये मेरी है, ये जो फ्लैट है ये मेरा है। वो दूसरा किराएदार नहीं 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 नहीं, ये फ्लैट का ये किचन मेरा है, नहीं बोल रहा है वो ये किचन वो और एक्चुअली में किसी को पता नहीं है कि किचन ना उसका है ना उसका है, किचन मालिक का है, ठीक है। ये फ्लैट ही मालिक का है तो किचन भी मालिक का ही है। और जब तक हम इस चीज के लिए लड़ते रहेंगे बिना ये समझे कि मालिक कौन है, तो तब तक ये वॉर हमेशा चलता ही रहेगा इस जगत में। इसीलिए ये शायद फर्स्ट श्लोक है उसका, श्री ईशोपनिषद का पहला श्लोक ही यही वाला है कि भगवान ही सबके मालिक है और ये पूरे यूनिवर्स के मालिक प्रोप्राइटर भगवान ही। और वो भगवान को 11वें अध्याय में उन्हें प्रपितामह कहा जाता है। पितामह जो है वो ब्रह्मा जी है। प्रपितामह को मतलब जिन्होंने ब्रह्मा को बनाया, तो ब्रह्मा के क्रिएटर है, इसलिए उनको प्रपितामह कहा जाता है। और तो इसी तरीके से जो हम देखते हैं कि युद्ध में अर्जुन जो है वो क्या कर रहे हैं, वो सबको ये मान रहे हैं कि जो भी युद्ध में उनके सामने जो खड़े हैं वो उनके शरीर के विस्तार है। ऐसा वो समझ रहे हैं बॉडीली कि वो तो या तो वो रिश्तेदार है उनके, या फिर उनसे जैसे छोटे भतीजे हो गए या इस तरह के जो नेफ्यूज हो गए, वो सब उनके शरीर का विस्तार है। तो वो भगवान से यूं कह रहे हैं कि मैं इनको कैसे मारूं, ये सब मेरे मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे शरीर के विस्तार हैं, इनको मैं कैसे मारूं। और अगर मैं ये मान लो इन सबको मार के जीत भी गया, सब में जब ये सब जीत भी गया, तो मैं इस राज्य का भोग कैसे वो करूंगा। तो वो क्या एक्चुअली अपने सेंसेस के उसमें आकर इस तरह की बात वो कर रहे हैं। पर जब भगवान उनको गीता का ये सारा ज्ञान देते हैं, तो उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ, अब आपने जैसा समझाया है मैं वैसा ही करूंगा। करिष्य वचनम तव, आई शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू दाई वर्ड। मतलब आपने जो शब्द कहे उसी के अनुसार अब मैं अपने कार्य वो करूंगा। हाँ प्रभु, आपको कुछ कहना है हेमंत प्रभु? मेरा एक डाउट था प्रभु। हाँ हाँ।
जैसे कि आपने बताया कि प्रभुपाद भी बताते हैं कि मतलब जो हम जो भी क्रिएट करें, जैसे साइंटिस्ट जो भी रिसर्च करने की वो कर रहे हैं, तो वो सब कुछ इम्परफेक्ट है। और तो मतलब ये जितने भी जैसे नई नई ये टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं, जैसे डिफेंस के लिए मतलब जो 4 आदमी काम करता है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग, तो फिर ये अगर वैदिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से अगर चलते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर इन चारों चीजों के लिए अपने को प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए? नहीं नहीं, एक्चुअली मतलब आप आप ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग तो सब होगी ही। वो तो सारे जीवों को करना ही है, पर हमें उसके अलावा क्या, ह्यूमंस जो, अगर आपने मनुष्य में वो जन्म लिया है इस योनि में, तो ये काम तो एक पशु की योनि में भी है। तो आप में और उनमें अंतर क्या, अगर हम केवल यही काम कर रहे हैं तो, केवल तो अगर जैसे आप वो यही काम बता कर रहे रहे हैं हो कि तो। हाँ। मतलब साइंटिस्ट जो भी मतलब ऐसे जो मतलब प्रभुपाद जो परंपरा बताते हैं उसमें मतलब रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, खुद के मतलब ऑब्जर्वेशन के हिसाब से नई चीजों बनाने की कोशिश करते हैं, उनको प्रभुपाद फूल बताते हैं। तो जैसे अगर डिफेंस के अंदर जैसे नई हम मिसाइल्स बनाते हैं, वो उससे बड़ी मिसाइल बना ले, उसने उससे बड़ा परमाणु जो मतलब एटम वेपन जो बना लिया, तो मतलब ये सारे फूल्स हैं फिर। हाँ, मतलब इस सब, हाँ बिल्कुल। अगर ये केवल यही यही काम कर रहे हैं और अपने इस मनुष्य जीवन को केवल इसी में लगा रहे हैं कि हम बस मिसाइल ही बनाते रहें, अपने डिफेंस का ही देखें, डिफेंडिंग कैसे खुद को डिफेंड वो करना है, केवल वही देखें, तो फिर आपका मनुष्य जीवन का क्या मतलब है? ऐसा तो फिर कोई और भी, आप जो पशु पशु पक्षियों में भी वो देख सकते हैं, ये तो उनमें भी है ये चीज, तो वो भी केवल, अभी आप मान लीजिए कोई कोई चिड़िया का घोंसला है, उसके आसपास जाकर आप बार बार उसको छुएंगे तो वो चिड़िया आपको चोंच चोंच मारेगी। तो ये तो वहां पे भी है, और आप छूते रहिए वो बार बार मारती रहेगी। तो अगर केवल यही चीज करना है तो फिर तो मनुष्य जन्म मतलब ये जो आपको जो मिला है, आपने उसको वेस्ट कर दिया, इसका मतलब, केवल अगर आपने यही किया तो। तो और फिर ये इसमें एक और, रिसर्च नहीं करनी चाहिए क्या? नहीं, क्या? और इसमें एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं बताना चाहूंगा हम्म। कि प्रभुपाद एक जगह बताते हैं कि एवरीथिंग कैन बी यूज्ड फॉर द सर्विस ऑफ अच्छा, कृष्णा, यस यस। इवन मिसाइल। प्रभुपाद एग्जाम्पल एग्जैक्ट वर्ड बोलते हैं, आपने जैसे हेमंत प्रभु ने मिसाइल का क्वेश्चन पूछा है ना, आप उसको वेदावेस में सर्च कर सकते हैं, प्रभुपाद एग्जैक्ट वर्ड यूज करते हैं, इवन वी कैन यूज मिसाइल फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा। अर्जुन जो थे, आप इंटरेस्टिंगली ऑब्जर्व करोगे, ऐसा नहीं था कि उनको इस चीज का वो उनको डिफेंस नहीं आता था, जैसा हर्ष प्रभु भी बता रहे हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, वेटिंग, डिफेंडिंग। इसका मतलब है अगर सिर्फ ये 4 की, और अगर आपने इस चीज की इंक्वायरी ही नहीं की कि इस लाइफ का पर्पस क्या है, तो फिर आप डेफिनेटली फुलिश हैं। वो साइंटिस्ट, वो सारे साइंटिस्ट फुलिश हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनका यही गोल रहा कि किसी तरीके से मेरे को सिर्फ ये मिसाइल बनानी है। लेकिन आप एक इंटरेस्टिंग जैसे एग्जांपल देख सकते हो, अब्दुल कलाम का देख सकते हो, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, बट आप देखोगे कितना फिलोसॉफिकली प्रोफाउंड थे वो। इवन उनकी बुक्स हैं, कई बुक्स हैं, विंग्स ऑफ फायर है, द इग्नाइटेड माइंड्स हैं, उसके अंदर देखोगे कि वो कंसिस्टेंटली इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं कि लाइफ का क्या पर्पज है। और मेरे को लगता है इंडिया में उनसे टॉप साइंटिस्ट कोई भी नहीं हुआ मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर। और आप उनकी देखिए, वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं कि मेरी लाइफ का क्या पर्पज है, ह्यूमन लाइफ को कैसे जीना चाहिए, एथिकल, मोरल, ये जो क्वेश्चन हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो भी फूल हैं, क्योंकि उन्होंने इस बेसिक क्वेश्चन को पूछा है, उसके ऊपर कंटेम्पलेट करने की कोशिश की है। लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट ऐसा है जिसका गोल सिर्फ ये है कि मैं जैसे तैसे मिसाइल बना लूं, तो वो डेफिनेटली फूल है, विदाउट एनी डाउट फूल है। अगर उसका सिर्फ यही गोल था कि बस मिसाइल बनाना है कुछ भी, तो डेफिनेटली फूल है, उसमें कुछ है ही नहीं। अर्जुन को भी मिलिट्री आर्ट बहुत अच्छे से आती थी, इसका मतलब ये नहीं है कि अर्जुन को ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग ये चीजें आती नहीं थी। ही वॉज द टॉप मोस्ट आर्चर, उन्होंने पूरा सीखा धनुर्विद्या को, सारे के जो वेपनरी सिस्टम है। यस यस। बट उसके बाद भी उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि कृष्णा शिष्यस्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। भगवत गीता में वो बोलते हैं कि हे कृष्ण, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मेरी इस दुविधा को दूर करो। तो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग करना किसी ने मना नहीं किया है। कोई नहीं बोल रहा है कि भाई अपना डिफेंस मत करो, मिसाइल मत रखो, वेपन मत रखो। इवन प्रभुपाद ने डिवोटीज को बोला। अमेरिका के अंदर एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, डिवोटीज के ऊपर लोग अटैक करने लगे उस वक्त, ब्लैक पैंथर और कई ऐसे होते थे ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके ऊपर शूटिंग कर देते थे, उनको मारते थे। तो डिवोटीज ने प्रभुपाद को लिखा, प्रभुपाद हम क्या करें, क्योंकि डिवोटी वो सीधे साधे होते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला सेल्फ डिफेंस करना
राइट है हर इंसान का। तो अगर वो वेपन यूज कर रहे हैं तो आप भी वेपन यूज करो। तो आप हर चीज को कृष्णा की सर्विस के लिए यूज कर सकते हो, कोई भी कंट्री। ये एंड होने वाला है, मैं जस्ट एंड करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, 5 मिनट हम दोबारा करेंगे, आप तुरंत ऐड हो जाइए।